तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी को स्टडी एंड हेल्थ चैनल में स्वागत है। मैं ऋषि झा। आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है लेक्चर थर्ड एनसीईआरटी जैव प्रक्रम का लेक्चर थर्ड, जो कि हम लोग स्वपोषी पोषण के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। जो कि पिछले क्लास में हम लोगों ने जाना था, जो पोषण के आधार पे दो पोषण के प्रकार होते हैं, एक स्वपोषण एक प्रपोषण, उसके बारे में हम लोगों ने जाना था। तो आइए जानते हैं स्वपोषण क्या होता है। तो ये जो पॉइंट है ये एग्जाम के व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो कि प्रकाश संश्लेषण से बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में डायरेक्ट ही पूछे जाते हैं। तो आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला ये है और अच्छे से हम लोग समझेंगे इस चीज़ को। पहले देखिए स्वपोषी पोषण क्या है। हरे पौधे में सब हरे पौधे में स्वपोषी पोषण प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से होता है। हरे पौधों में स्वपोषी पोषण प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से होता है। तो ये जो स्वपोषी पोषण है, प्रकाश संश्लेषण जो है, प्रकाश संश्लेषण मतलब प्रकाश मतलब सूर्य की प्रकाश, और संश्लेषण मतलब ऊर्जा मतलब बनाना, संश्लेषण मतलब बनाना। ये प्रकाश कृत्रिम लाइट भी हो सकता है और सूर्य की लाइट भी हो सकता है। दोनों प्रक्रिया में जो है, दोनों तरीके से जो है वो प्लांट्स जो है अपना भोजन को बनाते हैं। लेकिन यहाँ पे हमको याद ये रखना है, ये जानकारी जरूरी है, संश्लेषण मतलब होता है बनाना, प्रकाश की सहायता से बनाना। तो स्वपोषी पोषण जो होता है उसमें हरे पौधे स्वपोषी पोषण प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से होता है। और ये जो प्रकाश संश्लेषण होता है उसमें क्या होता है, ये प्रकाश संश्लेषण क्या है, तो जानिए। हम लोग जानते हैं ये क्या है। वह जैव रासायनिक प्रक्रिया जैसे कि जैव जैव का मतलब होता है हम, और बहुत सारे, जैसे हम भी तो जीव हैं, लेकिन प्लांट्स पौधे जो कि स्वपोषी पोषण करते हैं उनके अंदर जैव रासायनिक मतलब उनके अंदर जीवों के अंदर रासायनिक प्रक्रिया मतलब उनके अंदर जो रासायनिक परिवर्तन होता है, केमिस्ट्री, यहाँ रासायनिक परिवर्तन, उनके अंदर जो रासायनिक परिवर्तन होता है जिसमें प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में बदल जाती है। प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल दिया जाता है। तो यहाँ पे अब जानते हैं, प्रकाश की ऊर्जा का इस्तेमाल करके अकार्बनिक पदार्थ जैसे कार्बन डाइऑक्साइड CO2 और जल से शर्करा जैसे कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज कार्बनिक पदार्थ का निर्माण होता है। यहाँ पे हम समझेंगे जैसे कार्बनिक पदार्थ, अकार्बनिक पदार्थ। तो अकार्बनिक पदार्थ जो है, जैसे कि आप देखो, ये जो है CO2 ये अकार्बनिक पदार्थ है, H2O ये अकार्बनिक पदार्थ है, H2O ये अकार्बनिक पदार्थ है। क्यों अकार्बनिक पदार्थ है? कार्बनिक पदार्थ वही होंगे जिनके साथ हाइड्रोजन, कार्बन हाइड्रोजन एक साथ जो होगा वो कार्बनिक पदार्थ होगा। अगर कार्बन हाइड्रोजन एक साथ नहीं है तो वो अकार्बनिक पदार्थ है। तो यहाँ पे क्या होता है, प्रकाश ऊर्जा के इस्तेमाल करके अकार्बनिक पदार्थ जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और जल दोनों मिलते हैं और शर्करा जैसे कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज C6H12O6 कार्बनिक पदार्थ का निर्माण हो जाता है। तो भाई ये जो अब बात है, यहाँ पे हमको समझना है, दिमाग देना है यहाँ पे। ये जो ऊर्जा बना, प्रकाश ऊर्जा को जो है रासायनिक ऊर्जा में बदला गया प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से, और यहाँ जो परिवर्तन हुआ है और इस परिवर्तन में जो वायुमंडल से CO2 लिया गया है, जल प्लांट्स जो है पौधे जमीन से लेते हैं, भूमि से लेते हैं, है ना, और यहाँ पे ये दोनों अभिक्रिया करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड और मतलब कार्बन डाइऑक्साइड और जल दोनों मिल करके शर्करा और कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज का निर्माण जो करते हैं, ये जो निर्माण होता है ये मतलब अत्यधिक मात्रा में हो जाता है, बहुत ज्यादा ही मात्रा में होता है, पौधे के अंदर होता है। और ये जो मात्रा है ये क्रियाशील है, ये क्या है, क्रियाशील है। तो इन्हें हम लोग क्या करते हैं, नॉर्मली अगर हम समझें किसी वस्तु को कम क्रियाशील करने के लिए उसे कोल्ड स्टोर में रखते हैं। ठंडा वाले जो है रूम होता है कोल्ड स्टोरेज में, वहाँ जो है माइनस में टेम्परेचर होते हैं, वहाँ पे जो उसको रख देते हैं जिससे वो कम क्रियाशील हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे पौधे के अंदर क्या होता है, ये जो कार्बोहाइड्रेट बना है
इसको पौधे क्या करता है, मंड के रूप में क्या करता है, मंड के रूप में संचित कर लिया जाता है, मंड के रूप में संचित करके अपने अंदर रख लेता है। ये जो ऊर्जा बना प्रकाश संश्लेषण से, इसको मंड के रूप में अपने अंदर संचित करके रख लेता है। और मंड के रूप में क्यों रखता है, क्योंकि नॉर्मल जो ग्लूकोज होगा, कार्बोहाइड्रेट होगा, तुरंत मतलब क्रियाशील होते हैं, तो जो है अपना जो है अभिक्रिया किसी से कर लेंगे, है ना। तो लेकिन इस ऊर्जा को उपयोग पौधे बाद में करेंगे, है ना। तो इसको क्या करता है, मंड के रूप में संचित कर लेता है। और हम इंसानों के अंदर जो ऊर्जा बनता है, भोजन हम करते हैं, भोजन से जो ऊर्जा बनता है, उस ऊर्जा को हम लोग ग्लाइकोजेन के अंदर, हमारे बॉडी के अंदर ग्लाइकोजेन के अंदर संचित होके रहता है। इंसानों के अंदर ग्लाइकोजेन के रूप में ऊर्जा संचित होके रहता है। तो यहाँ पे बात अब आती है भाई साहब, जो प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक परिस्थिति का होना आवश्यक है। अगर ये प्रकाश संश्लेषण होगा तो इसके लिए कुछ आवश्यक परिस्थितियां हैं। अगर ये परिस्थितियां वहां उपलब्ध होगी, व्यवस्थाएं होगी, तभी उस जीव के अंदर प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया हो सकती है। जैसे क्लोरोफिल की उपस्थिति, पौधे की पत्ती के अंदर क्लोरोफिल होता है। सूरज की प्रकाश, यहाँ पे सूरज की प्रकाश भी हो सकता है, और कृत्रिम लाइट भी हम ले सकते हैं। बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं जो कृत्रिम लाइट की मदद से भी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रियाएं करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि प्लांट्स वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं, लेते हैं। और जल, जल जो है ये पौधे जो भूमि से और जल के साथ बहुत सारे खनिज लवण जो है वहां से अवशोषित कर लेते हैं। प्लांट की उपस्थिति होनी चाहिए इतनी, ये जल, कार्बन डाइऑक्साइड, सूरज की प्रकाश, क्लोरोफिल, अगर इतना होगा तभी ये प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रियाएं हो पाएगी। लेकिन बात अब यहाँ पे ये आती है, प्रकाश संश्लेषण के दरमियान निम्नलिखित प्रक्रम संपन्न होते हैं। जो घटनाएं क्या क्या होती है, ये प्रकाश संश्लेषण जो प्लांट्स के अंदर, पौधे के अंदर होता है, इसमें क्या क्या होता है, और इनमें प्रकाश का, क्लोरोफिल का, कार्बन डाइऑक्साइड का, जल का क्या योगदान है, तो हम समझते हैं। क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा का उपयोग, मतलब का अवशोषण होता है। क्लोरोफिल के बारे में हम समझते हैं। क्लोरोफिल जो पत्ते के अंदर पाए जाते हैं, वो क्या करता है, जैसे कि सूरज की प्रकाश में 7 रंग होते हैं, जिसे हम लोग स्पेक्ट्रम कहते हैं, और उसमें नीले प्रकाश और लाल प्रकाश का जो तरंग दैर्घ्य है, उसको ये जो है अत्यधिक मात्रा में अवशोषित करते हैं, और बाकी जो प्रकाश है उनको अवशोषित नहीं करते हैं। बाकी जो कलर के हैं उनको अवशोषित नहीं करते हैं, लेकिन वो जो नीले और लाल रंग का जो है तरंग दैर्घ्य है, उसको अत्यधिक मात्रा में अवशोषित करता है ना। तो वो कौन करता है, क्लोरोफिल करता है। और प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण कर देते हैं। प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण करते हैं। एक रूपांतरण तो हम लोगों ने यहाँ देखा। और यहाँ जो पौधे जो जल से जो है, मतलब जमीन से जो है जल को लिया है ना, उस जल को क्या करता है, उसकी अणु, जैसे कि H2O, जल का अणु क्या होता है, H2O मतलब जल, इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को क्या करता है, अपघटन कर देता है। क्या कर देता है, अपघटन, उपचयन, अपचयन की प्रक्रिया होती है, तोड़ देता है। इसको क्या करता है, तोड़ देता है। तो हाइड्रोजन को तोड़ दिया, और ऑक्सीजन जो होता है वो वायुमंडल में चला जाता है, जो कि हम लोग ऑक्सीजन के रूप में उस ऑक्सीजन को वायुमंडल से श्वसन के रूप में ले लेते हैं। और हाइड्रोजन जो है वो आगे जाता है, और कार्बन डाइऑक्साइड बचा कौन, CO2, उसमें जुड़ता है, और कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तन यहाँ हो जाता है। यहाँ पे आपको समझना है, जल के अणुओं का ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन में अपघटन हुआ, टूटा, हाइड्रोजन वही है, ऑक्सीजन वायुमंडल में चला गया, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 में हाइड्रोजन ऐड हुआ, कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तन, ग्लाइकोजन मतलब मंड के रूप में, मतलब ग्लूकोज का निर्माण होता है, और जो अत्यधिक मात्रा में होता है उसे मंड के रूप में संचित करके रखता है। लेकिन यहाँ पे अपचयन की प्रक्रिया हुई, क्या हुई, अपचयन की प्रक्रिया हुई, हाइड्रोजन आके जुड़ा और कार्बोहाइड्रेट का निर्माण हो गया। तो यहाँ पे हम समझ रहे हैं इस अभी जो समीकरण है, जो एग्जाम में, 10th के एग्जाम में डायरेक्ट ही पूछ लिया जाता है, और आपको पता भी होना चाहिए इस समीकरण के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये समीकरण। 6CO2 + H2O, ये जल है, मतलब ये कार्बन डाइऑक्साइड, ये जल है। दोनों आपस में क्लोरोफिल और सूरज की प्रकाश की उपस्थिति में अभिक्रिया किया, और बना C6H। इसमें हाइड्रोजन आके जुड़ गया, कार्बन में क्या जुड़ा, हाइड्रोजन आके जुड़ा, ऑक्सीजन और जल की अणु जो है बाहर हो गए, जल और ऑक्सीजन बाहर हो गया। और इस प्रकार जो है पौधे के अंदर जो है ये प्रक्रिया जो है संपन्न होती है भोजन बनने का।
और ये जो शर्करा है जिसको कार्बोहाइड्रेट बना, ग्लूकोज बना, इसको जो है पौधे जो है मंड के रूप में संचित करके रख लेते हैं। और एग्जाम में यहाँ से ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में या मतलब ये तो पता होना चाहिए, सारे एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन होते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं। प्रकाश संश्लेषण जो है 10th के लिए सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, यहाँ पे डायरेक्ट एग्जाम में आते हैं और बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यहाँ से डायरेक्ट ही पूछ लिए जाते हैं। तो शायद आप लोगों ने इसको अच्छे से समझा होगा और जाना किस तरह से जो है ये होता है। यहाँ पे जो समझने वाली बात है, जल के अणुओं का ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन में अपघटन होता है और वो जो ऑक्सीजन की जो अणु है वो वायुमंडल में चला गया और कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसमें हाइड्रोजन आके जुड़ता है जिससे कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तन होता है, अपचयन होता है। और यहाँ पे जो है इस समीकरण को आपको समझना है ना। और प्लांट्स के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट है वो मंड के रूप में संचित होके रहता है। ये फैक्ट जो है एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए, आप लोगों ने अच्छा से समझा और थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में फिर हम लोग मिलते हैं और आगे पढ़ेंगे। ओके।